हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एम्पायर। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर बात करेंगे क्लास 12th के सेक्शन सी के बारे में, जहां पर आपका एएमपी वर्ड क्लास 12th है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और यहाँ पर सेक्शन सी जिसका नाम है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्लास 12th एमपी बोर्ड के पूरा का पूरा जो सेक्शन सी है उससे इंट्रोड्यूस करवाया। वहां पर हमने सेक्शन सी के 16 टॉपिक्स देखे, जहां से हमारी 10 मार्क्स की ग्रामर आएगी और हम वन बाय वन उन 16 टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए आइए आज हम फर्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा आर्टिकल। और यहाँ पर मैं आपको आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट वन सीरीज। मैं आपको यहाँ पर परिचित करवाना चाहता हूं कि हमने एक सीरीज 97 प्लस लॉन्च की है जो कि YouTube चैनल पर आई, जो कि हमारे YouTube चैनल पर आई। यहाँ पर हम इस सीरीज के तहत अगले 20 दिनों में यहाँ पर इस सीरीज के तहत हम अगले 20 दिनों में आपके एमपी बोर्ड का पूरा का पूरा जो इंग्लिश का सिलेबस होगा वो हम यहाँ पर आपको विद इन 20 डेज में देने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले 5 दिनों में हम सेक्शन सी को कवर करेंगे, उसके बाद सेक्शन डी को कवर करेंगे और लास्ट जो सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा इसे भी हम कवर कर रहे हैं। तो विद इन 20 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास 15 to 20 डेज होंगे वहां पर आप रिविजन करिएगा, वो काफी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो 100% जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और यहाँ पर ये जो सीरीज 97 प्लस होगी ये हमारी सक्सेसफुल रहेगी अगर आप मेहनत करेंगे। तो चलिए आइए पहला आज जो टॉपिक है हमारा आर्टिकल, उसकी शुरुआत करते हैं। जैसा यहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल हमारे दो होते हैं, एक तो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इससे पहले आपको पता था कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। ठीक, तो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं बेटा एसी नाउन के साथ, है ना, एसी नाउन के साथ ये आर्टिकल लगाए जाते हैं। ठीक है, जिस नाउन के बारे में हमें पता हो। डेफिनेट मतलब है ना, जिस नाउन के बारे में हमें पता है वो होता है डेफिनेट नाउन। क्या होती है? डेफिनेट नाउन। तो ऐसे डेफिनेट नाउन जिसके बारे में हमें पता है तो वहां पर हमें आर्टिकल दा का यूज करना है। उसके बाद इंडेफिनेट नाउन मतलब ऐसी नाउन जिसके बारे में हमें पता नहीं है और वो सिंगुलर है तब हम वहां पर ए और एन का यूज करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेफिनेट का केस लिया, ठीक, पहले हम इंडेफिनेट को समझते हैं। किसको समझते हैं? इंडेफिनेट को, है ना। जैसे सपोज, है ना, हमने किसी की बात की, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा यू हैव अ पेन। तो मैंने कहा तुम्हारे पास एक पेन है, क्लियर। अब यहां देखना, जैसे मैंने बोला गिव मी पेन डेट आई परचेस्ड yesterday। तो यहां पर भी मैंने पेन लिया और यहां पर भी मैंने पेन को ही लिया। अब यहाँ पेन के आगे मैंने ए आर्टिकल लगाया और यहाँ पे पेन के आगे मैंने नो आर्टिकल, मतलब अभी मेरे पास कोई भी आर्टिकल नहीं है, क्लियर। तो सबसे पहली चीज है हमें यहाँ पर समझना है डेफिनेट और इंडेफिनेट नाउन को। यदि डेफिनेट नाउन है तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे? द का। और इंडेफिनेट नाउन है तो किसका यूज करेंगे? ए और एन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा इंडेफिनेट,
हाँ, जैसे मैंने बोला यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन, मतलब यू हैव पेन, तुम्हारे पास पेन है। अब वो पेन है, क्लियर, लेकिन वो क्या है, इंडेफिनिट, मतलब देखो हम कब पूछेंगे उससे तुम्हारे पास पेन है, जब हमें पता नहीं होगा, जब हमें पता नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित, मतलब किसी चीज के बारे में हमें पता नहीं है, क्लियर। यू हैव अ पेन, हमने तब पूछा ये उससे जब उसके पास हमें पता नहीं है कि पेन है, क्लियर। तो ये इंडेफिनिट केस हुआ। अब देखो, गिव मी पेन दैट आई परचेस्ड यस्टरडे, मतलब मुझे पेन दो जो मैंने कल खरीदा, मुझे पेन दो जो मैंने कल खरीदा। तो मैंने जो पेन कल खरीदा तो वो क्या हो गया, निश्चित, मतलब उसके बारे में मैं अवेयर हूं और उसके बारे में मुझे पता है। और जब ऐसी बात आए डेफिनेट केस की, किसकी, डेफिनेट केस की, तो डेफिनेट केस में हमेशा दा का यूज किया जाएगा, भले ही नाउन मतलब पेन सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर इसमें दा का यूज होगा। इधर दा का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कौन सा पेन, जो हमने यस्टरडे परचेस किया। तो जो हमने पेन यस्टरडे परचेस किया वह क्या है, हमारा डेफिनेट पेन होगा, डेफिनेट पेन होगा, तो यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज होगा। तो इसी प्रकार हमने समझा कि डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल को कहां लगाया जाता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल ए, एन और दा के कुछ ऐसे यूज जो एग्जाम में हमारी काफी मदद करेंगे और हमारे एग्जाम यहाँ पर हम देखेंगे यूज ऑफ ए एंड एन, यूज ऑफ ए एंड एन के रिगार्डिंग। यहाँ आगे लिखा है यदि सिंगुलर नाउन हो, यदि नाउन सिंगुलर हो, जी हाँ, ए और एन का यूज कब करना है, जब नाउन क्या हो, सिंगुलर। और इसके साथ हमें यह भी याद रखना है कि नाउन यदि सिंगुलर हो तो नाउन क्या होना चाहिए, इनडेफिनेट नाउन, मतलब ऐसी नाउन होना चाहिए जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं है। तो हमने देखा यदि सिंगुलर नाउन हो जो इनडेफिनेट हो, उसके आगे ए या एन का प्रयोग किया जाता है। नाउन सिंगुलर हो और इंडेफिनिट हो तो ए एन का यूज किया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे यूज ऑफ ए, आखिर ए आर्टिकल का यूज कब करना, उसके बाद देखेंगे यूज ऑफ एन आर्टिकल का यूज कब करना। तो ये यदि उच्चारण करते समय, यदि उच्चारण करते समय आपके मुख से पहला अक्षर देखिए, मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश के वोवेल और कॉन्सोनेंट से अगर हम उसको समझेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सर आप 100% गलतियां करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपको हिंदी के जो स्वर और व्यंजन हैं उनके माध्यम से मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल समझाऊंगा। और जब आप ये वाला जो मेथड है एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो 100% आपके आर्टिकल कभी गलत नहीं होंगे, ठीक। तो देखो, यदि उच्चारण करते समय आपके मुख से हिंदी के व्यंजन यानी का से खा ज्ञा तक, तो जब आपके मुख से का से ज्ञा तक निकले पहला अक्षर, क्लियर, का से ज्ञा, जो पहला अक्षर है सर शब्द का पहला अक्षर क्या है, वो अगर आपको का से ज्ञा तक ध्वनि दे, का से ज्ञा तक, क्लियर, जैसे हमने यहां लिखा है ना, यहां मैं लिखता हूं बुक, क्या लिखता हूं, बुक। अब मैंने जब बुक लिया यहाँ पर तो मैंने इसे पढ़ा और मैंने लिखा बुक, क्लियर। तो मैंने बुक को ऐसे बुक लिखा, क्लियर। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ब, तो ये क्या है, हिंदी का व्यंजन, मतलब जब भी आपका पहला शब्द जब आप पढ़े तो अक्षर क्या निकले, हिंदी का व्यंजन। और हिंदी के व्यंजन से आप परिचित हैं, आपने बचपन में पढ़े हैं और अभी भी आप बहुत सारी जगहों पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब का से ज्ञा तक, तो यहाँ आपने देखा कि बा आया, क्या आया, बा। अब ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो हमने देखा बा है, तो यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज करेंगे, ए का, किसका, ए का। तो आसानी से आपने देखा कि हम जब भी ए और एन का यूज करेंगे तो हमें देखना यदि हिंदी का व्यंजन है तो वहां पर ए आर्टिकल का यूज करेंगे। हिंदी का व्यंजन होता है का से ज्ञा तक। अब हम देखेंगे यूज ऑफ एन, यदि उच्चारण करते समय आपके मुख से पहला अक्षर हिंदी के स्वर, जी हाँ, हिंदी के स्वर, यहां पर मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहेगा, हिंदी के स्वर, जी हाँ, हिंदी के स्वर होते हैं हमारे आ से तो आह तक। क्या होते हैं हिंदी के स्वर, आ से आह तक। तो जब भी हमारे मुख से आ से तो आह तक, है ना, यहाँ पे आ गया ई उ, ठीक है, उसके बाद ऋषि, है ना, और बहुत सारे ए एड़ी का, एनक का, ठीक है, सभी हिंदी के जो स्वर हैं आ से
आह तक। क्लियर। तो जब भी हम किसी शब्द को पढ़ें और पहला अक्षर यदि हिंदी के स्वर यानी हिंदी के जो वोवेल्स हैं हमारे वो निकले तो वहां पर ए एन का यूज किया जाएगा। जैसे हमने कहा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो आपको यहाँ लिखना अम्ब्रेला। अब जब आपने यहाँ पर लिखा अम्ब्रेला तो यहाँ आप देखिए कि ए आया। अब जब यहाँ पर हिंदी के स्वर आ जाए तो आपको किसका यूज करना है, एन का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जब भी अप्लाई करेंगे तो एग्जाम में आपके गलतियों के चांस बहुत ही कम होंगे। गलतियां 100% नहीं होगी क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब भी हमारे पास का से ज्ञा तक पहला अक्षर जो है हमारा का से ज्ञा तक हो, पढ़ने में हमें का से ज्ञा तक आए तो यूज ऑफ ए करना है। और फिर हमने देखा कि अगर पढ़ने में हमारे स्वर आए आ से अह तक अगर आते हैं तो हमने देखा हिंदी के स्वर है तो वहां पर एन का यूज किया जाएगा। और यहाँ पर आपको देखना है हिंदी के व्यंजन। तो मैंने इन दोनों को अंडरलाइन कर दिया है और आप अच्छे से इनके नोट्स बना लें ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको नोट्स ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आसानी से आपको सभी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए आइए अब हम इनके कुछ प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं ए और एन का यूज कहाँ पर होगा। कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके एग्जाम में गलतियों के चांस बहुत ही कम हो। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने लिखा है ऊपर ए एन, क्या लिखा है ए एन, और नीचे लिखा हमने प्रैक्टिस सेशन मतलब प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये हमारी क्या है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब हमें यहाँ पर ए और एन को फील करना है। किसको फील करना है, ए और एन को। और मैंने आपको ट्रिक बता दी। इससे पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा कि जहां पर देखो मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ। जैसे मेरे पास अगर का से ज्ञा तक, यहाँ पर मेरे पास क्या है का से ज्ञा तक, तो जब हमारे पास का से ज्ञा तक व्यंजन है तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। और जब हमारे पास आ से तो आह तक, यहाँ पर हमारे पास क्या है हिंदी के स्वर, तो हम किसका यूज करेंगे, एन का। क्लियर। तो अब यहाँ हमें देखना है कि कहां पर ए और कहां पर एन का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आप आइए ऑनेस्ट में। अब यहाँ पर मैं ऑनेस्ट लिखता हूं, ऑनेस्ट। तो यहाँ मैंने लिखा ऑनेस्ट। तो आपने देखा कि जो ये ऑनेस्ट है यहाँ पर आ आया। अब आ कहाँ है, आ है हमारा हिंदी का स्वर। तो जब भी हमारे पास हिंदी का स्वर यानी कि हिंदी का वोवेल आएगा तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट क्या होगा सर, एन। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, एन। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी आप कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। क्लियर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में यहाँ पर या आया तो आपको देखना है या कहाँ आता है, आ से आ तक आता है क्या सर, नहीं आता है। सर आपका जो या आता है वो का से ज्ञा तक आता है। कहाँ पे आता है सर, का से ज्ञा तक। तो यहाँ हमने देखा कि जब का से ज्ञा तक ए आएगा तो यहाँ पर का से ज्ञा तक ए आएगा तो यहाँ पर यू है, यू यानी या, और या जब हमारे पास होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ए। क्लियर। तो ऐसे ही आपको जो इंग्लिश में है वो हिंदी में लिखकर आसानी से आप आर्टिकल को लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे यूनिट, है ना। तो यूनिट में हमने यूनिट लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस, यूनिट या आया तो यहाँ पर आर्टिकल ए। अब हमने देखा हेयर, तो ये हेयर नहीं है सर, ये है एयर मतलब उत्तराधिकारी। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी यानी राजकुमार। क्लियर। तो एयर, यहाँ ए आया। अब ए आ से आ तक आता है तो यहाँ हमने क्या लिया, एन। इसके बाद ईयर, यहाँ पर है ना ये डबल स्टार कर लेना, ठीक है। ये जो ईयर वाला कॉन्सेप्ट है ये डबल स्टार आप कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हमेशा बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। देखो ईयर है ना, आप सभी ऐसे लिखते हो इसकी ईयर, ठीक है, लेकिन ये लिखा ऐसे जाता है सर, ईयर, ठीक है। या आपको एक दो है हमारे वाई वाले जैसे येलो, ठीक है, जैसे येलो, तो येलो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना मोस्ट मतलब वेरी मोस्ट रूल है, वेरी मोस्ट रूल ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ हमने देखा ईयर और ईयर, तो आप हमेशा ये जो ईयर है ना ये ऐसे लिखेंगे, या वाला। जब या वाला हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे का से ज्ञा तक ए आएगा तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, आर्टिकल ए। क्लियर। तो आ ईयर होगा ना कि एन ईयर, आ ईयर होगा ना तो एन ईयर। तो हमने यहाँ पर देखा, आसानी से समझा कि जो ईयर है उसे ए से लिखा जाता है। तो सर आप ऐसे ही लिखें और एग्जाम में गलतियां ना करें। अब येलो, येलो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। येलो
ये लो। तो हमें है ना हमेशा ऐसा यूज करना है, ये लो या वाला। तो या वाला जब हम यहाँ यूज करेंगे तो जैसे उसने पूछा है ना अ येलो शर्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अ येलो, क्या आ जाएगा अ येलो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। वन आइट, तो यहाँ पर वन लिया मैंने। अब मैंने जब वन लिया तो यहाँ पर वा आया का से क्या था, तो यहाँ पर ए आर्टिकल है ना। फिर मैंने लिया यूटेंसिल्स, क्या लिया यूटेंसिल्स, है ना यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। ठीक है, यूटेंसिल्स मतलब होते हैं बर्तन, क्या होते हैं बर्तन। तो यूटेंसिल में हमने क्या लिया या देखा यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारा आर्टिकल ए। अगली, अगली, ठीक है अगली, अगली, ठीक है अगली मतलब होता है यहाँ पर बदसूरत। क्लियर, तो यहाँ पर हमने ए आर्टिकल लिया क्योंकि हमारे पास ए आया एक्सरसाइज, 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 एक्सरसाइज। तो हमने देखा एक्सरसाइज में हमारे पास ए आया, तो यहाँ पर आर्टिकल होगा एल। क्लियर, यहाँ पर एल पी, एल पी। तो जब हमने एल पी लिखा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया ए। अब जब हमारे पास ए आया तो ए क्या है हिंदी का वोवेल, जब हिंदी का वोवेल है तो यहाँ पर क्या आएगा एन। उसके बाद हमने देखा एम एल एम एल एम एल ए। अब जब हमने एम एल देखा तो यहाँ पर एम आया, तो यहाँ ए आर एन आर्टिकल। क्लियर, क्योंकि ए है ना सर, आपको पूरा एम नहीं देखना है, सिर्फ आगे का पहला शब्द अक्षर, आगे का पहला अक्षर, आगे का पहला अक्षर। क्लियर, ये सब आगे के पहले पहले अक्षर देखना है और आप आसानी से ए और एन का यूज करेंगे। ओनर, ओनर, ओ नर, ओनर। ठीक है, ओनर मतलब सम्मान होता है, तो यहाँ देखा हमने ओनर। ठीक है, ओनर हो गई, ओनर नहीं, ओ नर, ऑनर। ठीक है, ऑनर हमारा सम्मान होता है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे एन का, क्योंकि यहाँ क्या आया ऑनर। यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया यू, यू यानी या आया, तो यहाँ पर ए का यूज होगा यूनियन, यूनियन, यूनियन। तो यूनियन के लिए भी क्या लगेगा यहाँ पर हमारे पास ए। इसके बाद हमने देखे एक्समस, एक्समस, एक्समस। ठीक है, एक्समस यानी क्या होता है ए, तो यहाँ पर ए आया। अब जब ए हमारा आएगा तो यहाँ पर आर्टिकल किसका यूज होगा एन का, किसका यूज होगा एन का। उसके बाद हमने देखा ऑक्स, क्या देखा ऑक्स। ठीक है, ऑक्स, ऑक्स मतलब होता है बेल, बेल है ना बेल। ठीक है, ऑक्स, तो यहाँ ऑक्स देखा तो ऑक्स क्या है हमारा आ। अब आ हमने जब देखा तो किसका यूज होगा एन का, एन ऑक्स। ठीक है, फिर हमने एक्स, एक्स मतलब क्या होता है सर कुल्हाड़ी, क्या होती है कुल्हाड़ी। ठीक है, तो एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, तो यहाँ एन का यूज का। फिर एरेस, एरेस मतलब होता है सर राजकुमारी, क्या होता है राजकुमारी। तो जब हमने यहाँ पर देखा राजकुमारी को, ठीक है मतलब राजकुमारी को नहीं देखा एरेस सर, तो एरेस इसका यह एरेस। ठीक है, एरेस। तो जब हमने एरेस लिखा तो यहाँ ए आया, तो ये आया, तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। तो हमने इतनी सारी प्रैक्टिस करी सर और समझा कि ए और एन का यूज कहाँ पर होगा। अब आपको ए और एन का यूज करने में कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अब क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से एन का यूज कर सकते हैं। चलिए आइए अब आर्टिकल द की बात करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल द का यूज कहाँ किया जाता है और कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज ऑफ द, यूज ऑफ द। आखिर द का यूज कहां पर किया जाएगा। द के दो फॉर्म होते हैं द और दी। जब भी द के बाद कोई सा भी साउंड वोवेल आता है तो वहां पर द को दी पढ़ा जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे दी अंडरटेकर। क्लियर, तो वहां पर क्या है आ है ना हमारे पास, तो वहां पर हमने दा को क्या उच्चारण किया दी। क्लियर, अब हम यहाँ देखेंगे, देखो विद सीरीज ऑफ माउंटेन, दा का यूज कहाँ होता है विद सीरीज ऑफ माउंटेन, है ना। तो यहाँ पर आप ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स है, तो मैं यहाँ पर हर चीज का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट वाला जो हमारा यूज है, देखो फर्स्ट है ना, तो मैंने इस बॉक्स में क्या लिखा फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो विद सीरीज ऑफ माउंटेन्स, किसके साथ होता है फर्स्ट यूज हमारा विद सीरीज ऑफ माउंटेन। अब सीरीज ऑफ माउंटेन्स कौन सी है, जैसे है ना सीरीज ऑफ माउंटेन्स, अकेले माउंटेन्स नहीं होना चाहिए, अकेला माउंटेन है जैसे माउंट एवरेस्ट, तो वहां पर दा का यूज नहीं होगा। जी हाँ, अगर अकेला वहां पर हमारे पास माउंटेन है तो वहां पर दा का यूज नहीं होगा। लेकिन जैसे देखो हिमालयास, हिमालयास, तो ये क्या है, इसमें बहुत सारे माउंटेन। जब हमारे पास एक माउंटेन की रेंज होती है, मतलब श्रृंखला होती है, पर्वत श्रृंखलाएं, मतलब श्रृंखलाएं जब होती है हमारे पास, तो उसमें बहुत सारे माउंटेन होते हैं। अब जब बहुत सारे माउंटेन होते हैं तो वो क्या बन गए हिमालयास, तो यहाँ पर क्या होगा द हिमालयास, क्या होगा द हिमालयास। ठीक है, इसके बाद सेकंड हम लेते हैं, देखो जैसे एल्पस, तो एल्पस में भी बहुत सारे क्या है माउंटेन्स हैं। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स, तो यहाँ पर क्या होंगे द एल्पस। तो ऐसे ही आपको सभी करना है, जैसे द विंध्यास, तो यहाँ पर आपने देखा
कि हमने आसानी से समझा कि जो माउंटेन रेंज से मतलब पर्वत श्रृंखला है उनके नाम के आगे दा का यूज किया जाएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ लिखते हैं द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट है ना, या द धौलागिरी, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाता है गलत, क्या हो जाता है गलत, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के आगे दा नहीं आता। अब दा क्यों नहीं आता है ना, आप कहोगे सर ये तो बहुत फेमस है लेकिन फिर भी दा क्यों नहीं आता। बेटा दा इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये माउंटेन, और माउंटेन के आगे दा नहीं आता। दा किसके आगे आता है, विद सीरीज ऑफ माउंटेन्स, यानी पर्वतों की श्रृंखला, बहुत सारी पर्वतों की श्रृंखला है, तो वहां पर दा का यूज करेंगे। यानी ये हमारे राइट है और ये हमारा क्या है रोम, क्या है रोम। अब हम इसके सेकंड यूज पे देखेंगे कि आखिर जो दा का सेकंड यूज है वो कहां पर किया जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स में हम आपको क्लियर करेंगे। तो सेकंड यूज है रिवर नेम, क्या है रिवर नेम। जैसे हमने लिया गंगा है ना, जैसे गंगा, ठीक, तो यहाँ पर मैंने गंगा लिया तो क्या लगेगा दा। जैसे यमुना लिया तो क्या लगेगा दा। तो यहाँ पर जो रिवर्स है, यहाँ पर जो रिवर्स है द थेम्स, ठीक है। तो इन सबके आगे हम किसका यूज करेंगे दा का, क्लियर। तो ये सेकंड यूज हमारा क्लियर हुआ कि जब रिवर होंगी, रिवर्स के नेम के आगे दा का यूज किया। अब जो हमारा थर्ड यूज क्या है, ओशियन, सी, बे और गल्फ। ओशियन जैसे द पैसिफिक ओशियन, क्लियर। तो ये ओशियन है ना, जितने भी आपके चार ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, ठीक है, आर्कटिक, ये सभी मतलब जो ओशियंस है आपके, उन ओशियंस के आगे दा का यूज किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर सी जैसे द रेड सी, तो यहाँ पर द रेड सी, ठीक है। द अरेबियन सी, तो यहाँ पर हमने देखा कि अरेबियन सी में भी क्या लगेगा दा। उसके बाद हम देखेंगे बे और गल्फ। बे मतलब खाड़ियां, गल्फ मतलब खाड़ियां, जैसे बंगाल की खाड़ी, उसके बाद मेक्सिको की खाड़ी, क्लियर। तो यहाँ पर लेना देखो द बे ऑफ बंगाल। तो हमने देखा जब यहाँ पर बे आया, क्या आया बे मतलब होता है खाड़ी, क्या होता है यहाँ पर खाड़ी। तो हमने देखा क्या ओशियन, सी, बे, गल्फ, इन सभी के आगे क्या लगेगा दा। जैसे द गल्फ ऑफ मेक्सिको, तो यहाँ पर गल्फ आया, जैसे ही गल्फ आया तो हमने क्या लगा दिया दा। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला हमारा यूज था माउंटेन्स रेंज के साथ किसका दा का यूज, रिवर नेम दा का यूज, ओशियन, सी, बे, गल्फ दा का यूज। देखो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अब जो हमारा फोर्थ यूज है वो हम देखेंगे कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में कैसे दा का यूज किया जाएगा, ठीक है। देखो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो हमारा फोर्थ है ना, फोर्थ यूज है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। देखो सिंगल आइलैंड है तो दा का यूज नहीं होगा, जैसे सुमात्रा, जावा, इनमें दा का यूज नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे आइलैंड, जैसे कोई सी ऐसी कंट्री है जिसमें 5-6 आइलैंड हो, क्लियर। आइलैंड समझते हो आप, समुद्र में एक छोटा सा हिस्सा, समुद्र में जमीन का एक छोटा सा हिस्सा, वो उसे क्या बोलते हैं हम आइलैंड, क्लियर। तो छोटे छोटे आइलैंड से मिला के क्या बने बहुत सारे देश। जैसे देखो, जैसे वेस्ट इंडीज, अब वेस्ट इंडीज में क्या है बहुत सारे आइलैंड है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है। जैसे आप एक जमीन के हिस्से पे, फिर आपको दूसरी जमीन के हिस्से पे जाना है तो नाव का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है समुद्र के बीच में। फिर तीसरे हिस्से पे जाना है, देखो देश एक ही है लेकिन हिस्से बहुत सारे हैं, तो ये क्या है आइलैंड। तो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर क्या बनता है देश। जैसे द वेस्ट इंडीज, तो यहाँ पे क्या करेंगे द वेस्ट इंडीज, क्लियर। इसके बाद नीदरलैंड्स है ना, नीदरलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ आएगा द नीदरलैंड्स, क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे द ईस्ट इंडीज, तो ये सब क्या है बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बनते हैं। द इंडोनेशिया, तो ये सब क्या है बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब बहुत सारे आइलैंड से मिलकर जब कोई सा भी देश बनता है तो वहां पर हम क्या वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज है ना। और फिर उसके बाद देखो द अंडमान, तो जब अंडमान और निकोबार हम देखते हैं तो वो भी बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा दा का। तो हमने फोर्थ यूज देखा। फिफ्थ यूज हम देखेंगे नेशनलिटी, ठीक है। नेशनलिटी आप सब समझते हैं नेशनलिटी क्या होती है, ठीक है। नागरिकता क्या होती है, नागरिकता। सिटीजनशिप क्या होती है, सिटीजनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए भी हम किसका यूज करेंगे दा का, किसका यूज करेंगे दा का। जैसे द इंडियन, ठीक है। द चाइनीज, ठीक है। द अमेरिकन,
रिकन। तो जब हम नेशनलिटी दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, नेशनलिटी, क्लियर। जैसे द जापानीज, तो नेशनलिटी जब हम बताएं रशियन, क्लियर। तो नेशनलिटी जब भी बताएंगे तो किसका यूज करना है, दा का। तो ये 50 यूज हुआ, 6 यूज। शिप, ट्रेन, एरोप्लेन, जब भी इनका नियम आए, जब भी इनका नियम आए तो हम किसका यूज करेंगे, दा का। जैसे द विक्टोरिया, द विक्टोरिया, तो ये क्या है, शिप, क्या है, शिप, है ना। द विक्टोरिया, द विक्रांत, ये सभी हमारी क्या है, शिप। तो जब भी शिप का नाम आए तो यहाँ पर किसका यूज करना है, दा का, है ना। ट्रेन देखो, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, तो इसके आगे भी हमें किसका यूज करना है, दा का, क्लियर। अब हमें देखना है एरोप्लेन, है ना। जैसे द मेघदूत, तो ये क्या है हमारा एरोप्लेन। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे अपन, दा का। उसके बाद हमने देखो रिलीजियस बुक में हम 7 नंबर का देखिए, जैसे रामायण, है ना, रामायण, ठीक है, गीता, ठीक है, बाइबल, ठीक है। इन सबके आगे आप किसका यूज करेंगे, दा का। द रामायण, द गीता और द बाइबल। तो जैसे आपने देखा कि रिलीजियस बुक के आगे भी किसका यूज करेंगे, दा का। इसके बाद हम चलेंगे डायरेक्शन, तो 8 में डायरेक्शन आएगी हमारी ना, नॉर्थ, है ना, द नॉर्थ, क्लियर। द साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो सभी में हम किसका यूज करेंगे, दा का। तो हमारे 8 यूज हुए। अब 9, है ना, 9 यूज हमसे बोलता है डेजर्ट। 9 यूज में किसका करना है हमें, डेजर्ट, ठीक है। जो 9 यूज है वो हमें बताता है डेजर्ट, है ना, डेजर्ट, ठीक है। अब डेजर्ट क्या होता है, देखो, द सहारा डेजर्ट मतलब रेगिस्तान समझते हो ना, जहां पर रेत ही रेत हो, ठीक है, कोई ठिकाने नहीं हो जीवन के, तो वो क्या होता है, रेगिस्तान, उसे डेजर्ट बोलते हैं। जैसे द सहारा डेजर्ट, ठीक है, सहारा डेजर्ट। उसके बाद हो द अपने यहाँ कौन सा थार डेजर्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा डेजर्ट। तो यहाँ पर जब डेजर्ट के नाम हो तो क्या लगाना है, द। उसके बाद हमने देखा रिलीजियस कम्युनिटी, है ना। रिलीजियस कम्युनिटी क्या होती है, देखो, है ना, रिलीजियस कम्युनिटी होती है जैसे द हिंदूस, ठीक है, द मुस्लिम्स, ठीक है, द सिक्स और द क्रिश्चियंस, क्लियर। तो ये हमारी होती है रिलीजियस कम्युनिटी। तो रिलीजियस कम्युनिटी को जब हम बताएंगे तो किसका यूज करेंगे, दा का। तो ये हमारे कितने यूज हुए, 10। उसके बाद 2 यूज हो रहे हैं हमारे, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे द ताजमहल, ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार, है ना, द रेड फोर्ट, तो ये क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो इन सभी के आगे किसका यूज करना है, दा का। उसके बाद हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो हमारा ये 12 नंबर का मैं इधर लिख रहा हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे देखो द तबला, ठीक है। बेटा पढ़ोगे नहीं तो सबका तबला बजा देंगे, क्लियर। तो पढ़ना बहुत जरूरी है और नंबर लाना भी बहुत जरूरी है ना। द तबला, द वायलिन, तो यहाँ देखा जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है वहां पर आप किसका यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, दा का, क्लियर। तो हमारे 12 यहाँ पर टॉपिक क्लियर हुए। सीरो माउंटेन, रिवर, ओशियन, सी, बेगल, ग्रुप ऑफ आइलैंड, नेशनलिटी, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन, रिलीजियस, डायरेक्शन, डेजर्ट, रिलीजियस कम्युनिटी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमने देखा कि दा का यूज कहां कहां किया जाता है। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहां पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, वो हम देखेंगे और उसके बाद ये वीडियो को हम अपलोड करेंगे, क्लियर। हाँ, अब हम वो वाला केस देखेंगे जहां पर नो आर्टिकल होता है या ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, वहां पर ब्लैंक छोड़ा जाता है, यानी कि फाइव। अधिकतर स्टूडेंट क्या यूज करते हैं, फाइव। लेकिन फाइव का मतलब क्या होता है, वहां पर नो आर्टिकल। फाइव का मतलब क्या होता है, नो आर्टिकल। तो ऐसे केस कौन कौन से, तो फर्स्ट देखो, ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स से मैं बारी से यहाँ पर समझ, देखो लैंग्वेज, है ना। जैसे लैंग्वेज क्या है ना, जैसे इंग्लिश, ठीक है। तो ये लैंग्वेज, अगर यहाँ पर इसका यूज क्या हुआ है, लैंग्वेज में, है ना। हिंदी, क्लियर। उसके बाद क्या है, जापानीज, ठीक है। उसके बाद है चाइनीज, ठीक है, चाइनीज, क्लियर। तो ये सारी जो है ना लैंग्वेज। तो जब भी हमारे पास लैंग्वेज आएगी तो यहाँ पर दा का यूज गलत, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्या आएगी, लैंग्वेज, तो सब में दा का यूज नहीं होगा। इससे पिछली वाली स्लाइड में हमने समझा कि नेशनलिटी को भी कैसे बोलते हैं, जैसे जापानीज। अब हम कैसे समझेंगे कि सर वहां पर जापानीज नेशनलिटी है, जापानी लैंग्वेज है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ, जापानी यहाँ पर नेशनलिटी और लैंग्वेज है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना है। अब हमने देखा यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन क्या होती है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम, जैसे पटना, क्लियर। उसके बाद मुंबई, है ना, या किसी का नेम, तो किसी का भी पर्टिकुलर नेम, तो वहां पर हम, हाँ,
दा का यूज नहीं करना है, जैसे दा पटना, दा मुंबई, तो यहाँ पर दा का यूज नहीं करना। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है हमारा नेम ऑफ फेस्टिवल। नेम ऑफ फेस्टिवल जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ठीक है, तो होली, क्लियर, दिवाली, दिवाली, ठीक है, दीपावली लिख दे, दीपावली, ठीक है, दीपावली, दशहरा, दशहरा, है ना, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, तो इनके आगे दा का यूज नहीं होगा, मतलब नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, है ना। आ होली, आ दिवाली कुछ भी नहीं आएगा, मतलब नो आर्टिकल, है ना, दा का यूज भी नहीं होगा, ठीक है, नो दा का यूज नहीं, दा का यूज नहीं, दा का यूज नहीं, और नो आर्टिकल। यहाँ पे कौन सा केस है सर, ये सभी है नो आर्टिकल वाले केस, जहां पर आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, क्लियर। तो हमारा थर्ड यहाँ पर 3 यूज हुए, अब हम 3-4 यूज और देखते हैं कि आखिर आर्टिकल का यूज कहां पर नहीं करना है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन बुक्स है, ठीक है, इसमें मैं आपको समझा रहा हूं कौन सा यूज है। अब हमारा है फोर्थ, है ना, डिसीज नेम, क्लियर। तो डिसीज नेम के आगे दा का यूज नहीं करना है, जैसे, है ना, जैसे मलेरिया, है ना, मलेरिया, ठीक है, तो दा मलेरिया नहीं होगा, है ना, गलत, दा मलेरिया क्या होगा, गलत। उसके बाद डायबिटीज, डायबिटीज, तो डायबिटीज के आगे दा लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये सब क्या है, गलत। तो जितनी भी बीमारी उनके सबके नाम के आगे दा नहीं लगाना। कुछ ऐसी होती है जैसे, है ना, कुछ ऐसी बीमारी होती है जो प्रचलित है ना, द प्लेग, द मीसल्स, क्लियर, तो वहां पर आप लगा भी सकते हो नहीं भी। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जितने भी डिसीज है ना, जैसे टाइफाइड, ठीक है, तो इन सबके आगे आपको दा का यूज नहीं करना, मतलब नो आर्टिकल। आ मलेरिया, ए मलेरिया, द डायबिटीज, द टाइफाइड, ए मलेरिया, आ टाइफाइड, तो इन सबका यूज नहीं करना। तो ये फोर्थ एक्सप्लेनेशन हुआ। अब 5 देखो, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, क्लियर। तो हमने इससे पिछली वाली स्लाइड में देखा कि अगर हमारे पास एरोप्लेन के नेम है, ट्रेन के नेम है, शिप के नेम है, तो वहां पर दा का यूज करना है। एरोप्लेन के नेम है, शिप के नेम है और ट्रेन के नेम है, लेकिन जब भी हमारे पास एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इनके नाम होंगे तो वहां पर दा का यूज नहीं करना। जैसे शिवाजी टर्मिनल, तो ये क्या है हमारा, ठीक है, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों ही है, तो यहाँ पर दा का यूज नहीं करना है, क्लियर। तो आपको याद रखना है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आएंगे, जैसे राजीव गांधी एयरपोर्ट, क्लियर। तो यहाँ पर आपको किसका यूज नहीं करना है, दा का यूज नहीं करना, जबकि ये फेमस एयरपोर्ट है, क्लियर। तो जब भी हम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन देखेंगे तो वहां पर नो आर्टिकल का केस होगा। किसका केस होगा, नो आर्टिकल। अब हम यहाँ पर समझेंगे 6 केस, कंट्रीज नेम, है ना, कोई सी भी कंट्री है, जैसे इंडिया है ना, इंडिया, ठीक है, रसिया, ठीक है, चाइना, ठीक है, टोटल कंट्री, अमेरिका भी ले लो, है ना। तो ये सारी जो कंट्रीज है इनके आगे दा का यूज नहीं करना है, दा का यूज नहीं करना, मतलब दा नोट अलाउड, क्लियर। तो यहाँ पर नो आर्टिकल का केस होगा, क्लियर, है ना। अब इसके बाद देखेंगे कुछ एक्सेप्शन, तो इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कुछ कंट्रीज के नाम कैसे होते हैं, है ना, जैसे होते हैं, देखो यूएसए, है ना, यूएसए, तो यहाँ पर दा का यूज होगा, क्योंकि ये कंट्री तो है लेकिन क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंट्री, तो यहाँ पर दा का यूज होगा, है ना। द यूएसएसआर, द यूनाइटेड किंगडम, तो ये आपको याद रखना है कि कुछ कंट्रीज ऐसी है ना, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे यूएसए एक पर्टिकुलर अमेरिका नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल है। यूएसएसआर में सिर्फ रशिया नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल है। तो यहाँ पर आपको ये 3 एक्सेप्शन के केस याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कंटिनेंट्स नेम, क्लियर। तो जब आप कंटिनेंट की बात करते हैं ना, तो ये 7 केस में है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कंटिनेंट, जैसे एशिया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा केस होता है, नो आर्टिकल का केस यहाँ पर आपका होगा। तो हमने देखा कि जो 7 हमारे ओमिशन के रूल है, यहाँ पर किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं होगा। यानी अब अगर आपको ऐसा कोई सा भी केस दिखे ओमिशन का, ये 7 केस अगर आपको दिखे तो वहां पर नो आर्टिकल का यूज होगा। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने पूरा का पूरा आर्टिकल टॉपिक कंप्लीट किया। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर और ग्रामर को कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारे 10 में से 10 पूरे के पूरे मार्क्स हमें दिए जाए।